अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 2 मार्च 2021। वक्त हो रहा है रात के 7:55 और ये वीडियो मेरी नॉर्मल व्लॉग्स वीडियो से हट के है। ये वही उसी तरह की वीडियो जैसे मैं दरमियान में कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगे टाइम सेंसिटिव है या मुझे अभी मिली है तो मैं अभी पास ऑन कर सकता हूँ, ये उस तरह की वीडियो है। और ये आप उसको इमिग्रेशन वाली वीडियो से लिंक कर सकते हैं। ये व्लॉग्स नहीं है, वो व्लॉग्स वही हैं। मैं क्वेबेक सिटी में हूँ, वो व्लॉग आगे भी उसी तरह चलेगा। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा ये मैं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूँ, अगर किसी को फ़ायदा हो सके तो हो जाए। खैर, तो ये वीडियो होने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अच्छा, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुमने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। तो हर शख्स की ज़िंदगी में चीज़ों की एक प्रायोरिटी होती है, और ड्राइविंग लाइसेंस मेरे लिए इतना उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेरे पर्सनल काम हो जाते हैं, बहुत ही कोई चीज़ हो तो मैं ऊबर कर लेता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। कंपनी के कामों के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर होती है, तो मुझे उसमें इतना मसला नहीं होता। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने एक्सप्लोरेशंस पे जाना है, अब समर्स आ रही हैं आगे आएंगी, तो उसके लिए यस यू डू नीड अ कार। और उसी वजह से मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं सारे अपने बाकी के काम कर लूँगा फिर मैं ड्राइविंग टेस्ट की तरफ आऊँगा। और कोविड की वजह से चीज़ें वैसे भी रुकी हुई थी, तो खैर आज मेरे पास कुछ टाइम भी था और मुझे पता था कि अब वो ऑफिसेज उनके खुले हैं, तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा, वो बात करने से पहले थोड़ा सा हम ड्राइविंग टेस्ट को समझ लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को समझ लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सारी डिटेल इस वीडियो को देखने वाले लोगों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही है ड्राइविंग जो लाइसेंस हैं ऑन्टेरियो में वो इस तरह के हैं कि क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, D, E, G, M, ये हैं ड्राइविंग लाइसेंस की टाइप्स, ठीक है, क्लासेस। अब जी के अंदर फर्दर कैटेगरीज है, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें, G1, G2 और फुल जी। G1 क्या होता है? G1 ऐसे ही जैसे लर्नर्स परमिट होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलता है, एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, उसको कहते हैं G1। तो G1 आपको मिलता है एक रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद। उस G1 को नॉर्मल बता रहा हूँ अभी, उस G1 की बेसिस पे अब आप एलिजिबल हैं कि आप किसी फुली क्वालिफाइड ड्राइवर, जिसके अंदर ड्राइविंग स्कूल्स के इंस्ट्रक्टर्स, आपके कोई रिश्तेदार, वालिद साहब, जिसके पास भी फुल ड्राइवर जी लाइसेंस है और 4 साल या इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ गाड़ी में बैठ के बिटवीन सर्टन आवर्स आप ड्राइव कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और 1 साल आप ये करते हैं, यानी आपको G1 जिस दिन परमिट मिलता है उसके बाद वो परमिट आपको मिलता है, उसके बाद एक फ़िज़िकल हार्ड कॉपी भी मिल जाती है कार्ड की, और उसके बाद 1 साल आप उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं और फिर अब आप अपना टेस्ट बुक करवाते हैं, रोड टेस्ट, जिसको G1 रोड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको G1 रोड टेस्ट के बाद G2 लाइसेंस मिल जाता है। G2 लाइसेंस होता है कि आप शहर में ड्राइव कर सकते हैं सारी जगह। कुछ हाईवेज़ हैं जिनकी एक सर्टन स्पीड लिमिट है, आई बिलीव वो 80 किलोमीटर्स एन आवर है, आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग। जिसमें 401 एक बड़ी मशहूर हाईवे है वो आती है, और दूसरी कुछ हाईवेज़ हैं वो आती हैं 400 सीरीज़ में। वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते, यानी आप हाईवे के अलावा ड्राइव कर सकते हैं G1 के साथ। यानी आपने G2 के साथ G1 आपने अपना लाइसेंस टेस्ट, रोड टेस्ट क्लियर किया, 1 साल के बाद, 1 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको G2 लाइसेंस मिल गया। G2 के बाद आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी होती है। अब वो मैं टाइम यहाँ कहीं डाल दूंगा कि वो कितनी है, मुझे एग्जैक्टली वो पता नहीं है। उसके बाद फिर आप अपना G लाइसेंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको G2 ड्राइविंग टेस्ट, रोड टेस्ट देना पड़ेगा। पहले आपने G1 लिया, साल प्रैक्टिस की, G1 रोड टेस्ट दिया, G2 मिल गया, कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, वो अर्सा मैं यहाँ डाल दूंगा। उसके बाद G2 रोड टेस्ट दिया और फिर आपको फुल G लाइसेंस मिल गया, जो उस क्लास का, यानी क्लास G का सबसे टॉप टियर लाइसेंस है, जिसमें आप गाड़ी जो है वो चला सकते हैं हर तरह की जगह पे, हाईवे हो, शहर हो, जो मर्जी हो, ठीक है। ये तो हो गई लाइसेंस की बात। में बाकियों की डिटेल में इसलिए जा रहा, फिर कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैंने अपना G1 जो पहला स्टेप था वो करना था, G1 लाइसेंस लेना था, जो कि एक तरह का लर्नर्स परमिट है, जो मुझे अलाउ करेगा कि मैं किसी के साथ बैठ के, जिसमें ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जिसकी गाड़ी, जिसको फुल यानी गाड़ी चलानी आती हो,
4 साल से ज़्यादा का उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो मैं उसके साथ बैठ के गाड़ी चला सकता हूँ। उसमें काफ़ी सारी शराइत हैं, वो मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ। तो जीवन, मैंने जैसे बोला, एक रिटन टेस्ट है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अब तैयारी आपने कहाँ से करनी है, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओंटारियो की वेबसाइट पे, MTO की वेबसाइट पे, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओंटारियो की वेबसाइट के ऊपर एक बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। $16 उसकी फ़ी है, या आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वो फ्री है ऑनलाइन पढ़ने के लिए। उसका मैं लिंक दे दूंगा। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें से वो टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ये सारी बात कि प्रेप कहाँ से करनी है, आपने लाइसेंस का स्ट्रक्चर कैसे। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और कुछ चीज़ें और बताता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं जनाब आज दोपहर को गया, 2 बजे मैं वहाँ पहुँचा। कहते हैं कि सुबह जितना जल्दी आप पहुँच जाए उतना अच्छा। अब मैं कहाँ पहुँचा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओंटारियो ने एक आगे इदारा बनाया हुआ है, या उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसको कहते हैं drivetest.ca। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके, वो भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कौन कौन सी लोकेशंस खुली हैं, क्या उनकी टाइमिंग्स हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, वो सारा कुछ आप वहाँ से कर सकते हो। तो मेरे घर के पास जो बनती थी, मैंने वहाँ जाना था, तो मैंने बस गूगल से चेक कर लिया। यहाँ पे गूगल मैप्स की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती, लोग उसको अपडेट करते रहते हैं कि ये जगह खुली है, बंद है, इस टाइम रश है, नहीं है, वो सारा कुछ। मैं चला गया और जाके पहुंचा तो तकरीबन वहाँ पे रश था, यानी लाइन बनी हुई थी ऑलरेडी। मैं भी जाके लाइन में लग गया, तकरीबन 20 मिनट मुझे लाइन में वेट करना पड़ा। उसके बाद मेरी बारी आई। उस भाई ने मुझसे पूछा कि हाँ बताओ क्या करना है। मैंने उसको कहा कि मैंने अपना जीवन टेस्ट देना है। तो उसने कहा तुमने इससे पहले कभी कोई टेस्ट दिया? मैंने कहा नहीं। कहता अच्छा ठीक हो गया, तो मुझे 2 पीसेस ऑफ फ़ोटो ID चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब लकी फॉर मी, मैं पासपोर्ट एहतियातन साथ ले गया था, क्योंकि ऑल्दो आपका PR कार्ड इज़ अ गवर्नमेंट इशू पीस ऑफ ID, लेकिन सम टाइम्स कुछ इदारे उसको पीस ऑफ ID एक्सेप्ट नहीं करते। आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इशू किया होता है, उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं वो कंसिडर करते। यहाँ पे सबसे बड़ा पीस ऑफ ID, फ़ोटो ID जब बात की जाती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बट चूँकि वो मेरे पास था नहीं, तो खैर उसने मुझे कहा 2 पीसेस ऑफ फ़ोटो ID दो। मैंने उसको अपना PR कार्ड दिया। कहते हैं ये नहीं, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ। मैंने पासपोर्ट दिया। फिर उसने कहा मुझे अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन का अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपीरियंस है तो वो दिखाओ। मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था जो मैंने उसको दे दिया, और मेरे लाइसेंस 2013 में बना था, ये मेरे पास 7-8 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, वो शो कर रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे इस कार्ड की वजह से, पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से, अभी तुम टेस्ट दोगे तो नॉर्मली क्या, मैंने आपको बताया था कि 1 साल आपको प्रैक्टिस लेने के लिए वो कहते हैं आप वेट करें, फिर अपना जीवन रोड टेस्ट बुक करते हैं आप। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा इस लाइसेंस की वजह से, लेकिन हम तुम्हें वो 1 साल का क्रेडिट दे रहे हैं इस लाइसेंस की वजह से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइसेंस का जो पूरा पीरियड, यानी मेरे केस में जो 2013 से 20 तक बन रहा था, यानी जब मैं कनाडा आया तो 7 साल 8 साल का, तो वो अगर तुम पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, वहाँ जाओ, उनसे एक लेटर बनवा के लाओ। उस लेटर के ऊपर लिखा होगा कि इस बंदे का ड्राइविंग जो परफॉर्मेंस है वो वैलिड है, क्योंकि वो लोग बैक एंड पे पाकिस्तान से आइडियली बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में चेक करेंगे कि इस बंदे के ड्राइविंग पे कितने इसके चालान थे। इसके आपको पता है पाकिस्तान में भी अब पॉइंट सिस्टम आ गया, आई डोंट नो वो कितना चल रहा है। एक ऐप थी जो मैंने इंस्टॉल की थी, आप वो ऐप अपडेट नहीं होती थी, बट खैर, तो वो सारा कुछ करके वो उन पे भरोसा करते हैं कि वो पीस ऑफ पेपर बता रहा है कि ये बंदा अपने मुल्क में एक ठीक ड्राइवर था और इसका कोई ऑफेंस उस तरह का नहीं है, या इसने कोई बहुत सीवियर एक्सीडेंट या कुछ इस तरह का नहीं किया हुआ। तो वो पेपर अगर तुम ले आओ तो फिर तुम्हारा वो G1 के बाद वाला जो G का भी पीरियड है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, और तुम किसी भी दिन, बेशक कल आके, यानी हमें वो पहले लेटर दिखाओगे और उसके बाद तुम 2-4 दिन बाद जब मर्जी आके तुम अपना G टेस्ट भी बुक कर सकते हो। वो अलग बात है कि आजकल G टेस्ट्स का मसला बना हुआ है, अभी कोविड की वजह से वो शायद इतने फ्रीक्वेंटली हो नहीं रहे, या आपको बहुत टाइम स्लॉट बहुत दूर का मिल रहा है अगर आप ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि वो ऑनलाइन बुक होता है। तो ये तो हो गई ये वाली बात। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे, मैंने पाकिस्तान से आते हुए एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है, हर प्रोविंस का अपना बनता है, मैंने पंजाब में बनवाया था। प्रॉब्लम ये है कि उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा ख्याल था इस पॉइंट पे वो फ़ायदा देगा, मैंने जैसे ही उसको वो निकाल के दी, उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हारा लोकल लाइसेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, ये तो एक परमिट है।
तो आपको वो ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। वो 500-600 रुपया लगा था और एक आधा 2 चक्कर लगते हैं आपके खिदमत सेंटर पे, वो करने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ पे आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आप शायद ट्रैवल के वो विज़िट के लिए आ रहे हो, शायद उस केस में वो फ्रूटफुल होता हो, लेकिन मेरे केस में वो ही डिडंट इवन सी इट। मेरा लोकल लाइसेंस और मेरा पासपोर्ट, ये 2 इंफॉर्मेशन पीसीज ऑफ फ़ोटो आईडी उसने लिए, और $160 $159 पॉइंट सम और डॉलर इसकी फ़ी है, जिसके अंदर आपका वो रिटन टेस्ट और आपका जीवन रोड टेस्ट जो आपने 1 साल बाद देना है वो, और प्लस जो आपको पीस ऑफ प्लास्टिक वो देंगे, इस सारे की फ़ी शामिल है। तो वो $160 आप उनको पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको वो पेमेंट की, उसने मेरा विजन टेस्ट किया। उधर ही एक मशीन होती है, उसमें आपको कहते हैं ये वर्ड्स, जिस तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं तो आप उससे वो देखता है कि कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स थी 2 4 6 8, फिर लाइट्स ब्लिंक करती हैं, आपने बताना होता है किस तरफ लाइट ब्लिंक कर रही है, राइट है लेफ्ट है। तो वो 2 मिनट का टेस्ट था, वो करके कहता है विजन ठीक है तुम्हारा। उसके बाद अगला सवाल था, पेमेंट हो गई। उसके बाद उसने मुझे कहा अंदर कमरे में चले जाओ और कंप्यूटर नंबर उसने मुझे बता दिया। उसने कहा वहाँ बैठो और वो तुम्हारा टेस्ट है। मैं जैसे ही गया कंप्यूटर नंबर 1 के आगे बैठा तो उसके ऊपर आ रहा था व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। तो वो आपने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी, उसमें ऑप्शन में आपकी होती है। वो सेलेक्ट की तो उसको पता लग गया कि ये कौन बंदा आके बैठा है और ये वही है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो टेस्ट शुरू हो गया। अब टेस्ट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने 11 मिनट सारा आपको बताने में लगा दी। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट बड़ा सिंपल है। 2 सेक्शंस थे टेस्ट के, ठीक है। हर सेक्शन में 20 सवाल थे। पहला सेक्शन है रूल्स के बारे में, दूसरा सेक्शन है रोड साइंस के बारे में। दोनों के अंदर आपने 20 में से 16 सवाल मिनिमम ठीक करने हैं, ठीक है। 4 गलत करने की गुंजाइश है, यानी 4 पहले सेक्शन में, 4 दूसरे सेक्शन में, यानी 40 में से 32 सवाल ठीक करेंगे तो आपको वो पास लिखा आएगा और आपको वो लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऑल इज़ नॉट गॉन। ऐसा नहीं है आपने वो जो $160 दिए थे वो ज़ाया हो गए। मुझे अब एग्जैक्ट फिगर में यहाँ देन अगेन डाल दूंगा, आई थिंक $15 है या $20 है। दोबारा आप उसको वो पूछते हैं आपसे, अगर आप फेल कर जाए कि आप दोबारा देना चाहते हैं, आपके यहाँ तो आप दोबारा लाइन में जाके लगते हैं, फिर अपनी बारी आती है, फिर जाके वहाँ $15-20 पे करते हैं, फिर अंदर आते हैं और फिर दोबारा करते हैं। तो मैं बैठा, अब वो 20 सवाल पहले वाले जो रूल्स वाले थे वो आए और वो रिलेटिवली आसान थे। अगर आपने थोड़ा बहुत, मैंने ये MTO बुक जो मैंने आपको जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो इतनी लंबी बुक है कि मैं शायद कोई 6-7वें पेज पे पहुंचा था और उसके बाद मैंने नहीं वो पढ़ी। मैंने ये ज़रूर किया था, मैं यूट्यूब को एज अ रिसोर्स बहुत यूज़ करता हूँ और आपको भी मशवरा दूंगा आप किया करें। यूट्यूब के ऊपर ना पूरे सेशंस पढ़े हैं, घंटे की वीडियोस जिसके अंदर सवाल बोला जाता है, विजुअल दिखाया जाता है जो अगर साइन का या वो, और जवाब बोला जाता है, सवाल बोला जाता है, जवाब बोला जाता है। तो मैं समटाइम्स क्या करता हूँ, अगर मैं डिशेस कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, लॉन्ड्री कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड के अंदर ना इस तरह की कोई वीडियो प्ले कर देता हूँ। आप पैसिवली नॉलेज ले रहे होते हैं, 100 में से 90 सवाल आपके अंदर आ रहे होते हैं, 10 बेशक आपको ना समझ आए, बट वो ये है कि आप ओवर 2 4 6 दफ़ा करेंगे इस तरह की, तो वो काफ़ी आपकी पैसिवली तैयारी हो जाएगी, आपको एक्टिवली करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही था, मैं वहाँ बैठा, सवाल आए। अब क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सैम्पल सेट है सवालों का, तो सवाल मेरा बताना आपको कोई उसका कोई सेंस नहीं बनेगी, बट इट्स ईजी अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं। मैं उसमें से एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिससे मुझे हेल्प मिली थी, ठीक है। तो मज़े की बात यह है कि मैं कुछ ज़्यादा फनकार नहीं हूँ। मैंने आखिरी सवाल अगर मेरा गलत होता ना पहले सेक्शन में, तो मेरे 5 गलत हो जाने थे और फिर मैं फेल था। तो आखिरी सवाल मेरा प्योरली तुक्का था, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट थी और मैंने कहा यार ये लग रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ी और किया और उसने कहा करेक्ट, और 16 आउट ऑफ 20 ठीक हो गए। उसके बाद मैं समझा ख़त्म हो गया टेस्ट। उसने कहा नहीं अब तुम वेट करो, अभी अगला सेक्शन आएगा। मैंने वेट किया, अगला सेक्शन आ गया। अब वो था रोड साइंस का, और वो आसान होता है। रोड साइंस आर इजी, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और आपको कुछ भी नहीं करना, अपने साइन देखना है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। ये हम समटाइम्स गलत करते हैं ना, ए पढ़ा, बी सही लग रहा है, उधर ही कर दिया। भाई हो सकता है सी में ऑल ऑफ दी अबव भी लिखा हो, या सी में नन ऑफ दी, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मिलती जुलती हो, लेकिन आपको ऑप्शन सारे, ये तो खैर कॉमन सेंस है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा पार्ट था,
रोड साइंस वाला, उसके अंदर मेरे 20 में से 19 ठीक थे और एक मैंने अपनी बड़ी गलती, इसी एग्जैक्ट गलती की वजह से किया। मैंने सवाल देखा, मैंने ऑप्शन देखे, बी के ऊपर मैंने सही कर दिया, जबकि सी प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ था। वो उसमें बी वाली चीज़ भी थी लेकिन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी, तो ये गलती मैंने की थी। तो पहले में से मेरे 16 हो गए, दूसरे में से मेरे 19 हो गए, ऊपर लिखा आ गया पास्ट। और फिर मैं वहाँ चुप करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे अंदर नाम कॉल किया, उसने मुझे बुला के कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम पास हो गए हो, ये तुम्हारा पर टेम्परेरी एक पीस ऑफ पेपर आपको दे देते हैं, टेम्परेरी लाइसेंस है, और परमानेंट लाइसेंस तुम्हारे एड्रेस पे हम 2 हफ्ते के 3 हफ्ते के अंदर वो मेल कर देंगे। और अब वो मेल आ जाएगी मेरे पास, तो लाइसेंस आ जाएगा। अब इस सारी चीज़ का नतीजा ये है कि अब मैं किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को कॉल करके कह सकता हूँ कि यार मुझे ब्रश अप लेसन्स चाहिए। ब्रश अप लेसन्स यानी आप अपनी स्किल को जो ब्रश अप करती हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव करता रहा हूँ। यहाँ पे फ़र्क ये है कि थोड़ा बहुत रोड साइंस का और थोड़े से लॉज का, कुछ लॉज यहाँ पे डिफरेंट है, थोड़े से इंटरसेक्शन से रिलेटेड और हाईवे से रिलेटेड, लेकिन मोस्टली जो आपकी स्विच होती है साइड, वो है थोड़ी सी होती है, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रश अप लेसन्स ले सकता हूँ, उसके बाद वंस टाइम देयर। और दूसरा जो मैंने काम करना है, मैंने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से जाके वो लेटर बनवाना है। तो वो जो लेटर मैं लेके आऊँगा प्लस मैं वो लेसन्स ले चुका हूँगा, तो आइडियल सिचुएशन में कोविड को असाइड रख के मैं फिर अपना एक ड्राइविंग टेस्ट बुक कर सकूँगा, जिसकी अलग से फ़ी होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ये फ़ी है G1 टेस्ट तक की। तो अगर मैं G1 देना चाहूँ वो मैं कल जाके भी दे सकता हूँ आइडियली, अगर कोविड नहीं है सब कुछ है मैं वो कल जाके भी दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे लेटर भी नहीं चाहिए। अगर मैं G देना चाहूँ यानी हाईवे वाला प्लस फाइनल जो फुल G होता है, उसके लिए मुझे वो लेटर चाहिए और उसके लिए फ़ी अलग होगी, क्योंकि ये कवर करता है G1 रोड टेस्ट को, जिसके बाद आप G2 लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन G2 के बाद वाला जो है और G तक वो कवर नहीं करता। तो अगर वो मैं डायरेक्ट बुक करता हूँ बेस्ड ऑन द लेटर दैट आई शो टू देम, तो फिर मुझे अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी लाइसेंस की स्टोरी। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए डालने का मकसद था कि इन्फॉर्मेशन अभी मुझे ताज़ा मेरे जहन में थी, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले लोगों में से किसी एक के काम आ जाए, तो क्या बात होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।